पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ हालतों में मौजूद हैं। कहीं पे इस हवाले से हमारे उनकी परफॉर्मेंस, उनकी बिल्डिंग, उनका स्ट्रक्चर, ये दीगर चीज़ें हमारे सामने हैं। इसी तरीके से दूसरे दर्जे में हम प्राइवेट तालीमी इदारों को शामिल करते हैं। प्राइवेट तालीमी इदारों को भी हम फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक जिसको हम कहते हैं एलीट जो स्कूल्स हैं, फिर दूसरे दर्जे में हमारे पास कुछ प्राइवेट स्कूल हैं जो मीडियोकर किस्म के हैं, और तीसरे दर्जे पे वो तमाम स्कूल जो एक मास लेवल पे अपनी एजुकेशन प्रमोट करते हैं। बुनियादी तौर पे कोविड-19 ने जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उनको कम्प्लीटली एक फेलियर का एक शाहकार बना के पेश किया है, और मेरे ख्याल में शायद स्कूल और कॉलेज लेवल पे कोई ऐसा सरकारी तालीमी इदारा मैं नहीं जानता कम अज़ कम जिसने इस कोविड-19 में भी अपने तलबा के साथ या अपने टीचर्स को मिला के कोई उनका ऐसा प्लान हो जो अमल दरामद उस पे हुआ हो और उन्होंने अपने तलबा से कोई राब्ता रखा हो। दूसरी तरफ हमारे पास जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं वो भी बुरी तरह से एक्सपोज हुए हैं। कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं। ज़ाहिर है एक ऐसी हमारे पास सिचुएशन थी जिसको ना हमने प्लान किया था कभी, ना हमने इसके बारे में सोचा था। तो मैं इसको यूँ समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो टेस्ट हो गए हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। हम अगर प्राइवेट तालीमी इदारों की बात करें तो उसमें कैटेगरी 1 में स्कूलों ने अपने तलबा के साथ बहुत अच्छा राब्ता रखा है। अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईटी का उसको बहुत खुश असलीबी से यूज़ किया है। इब्तिदाई तौर पे उनके साथ बड़े मसाइल थे, लेकिन उन्होंने उस पे काबू पाया है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं। मैं और आप भी अब जानते हैं कि अपने तलबा से किन किन तरीकों से राब्ता रखा जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे जितने भी स्टेट ओन्ड स्कूल हैं या प्रोविंशियल ओन्ड स्कूल हैं वो तमाम बुरी तरह फ्लॉप हुए हैं। उनके पास ना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था और ना उनके पास कोई ऐसा प्लान था कि वो अपने तलबा से कोई राब्ता रखने की सबील निकाल सकें। दूसरी तरफ हमारे जो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेक हुआ है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं। जैसे मैं अपने तमाम बच्चों के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला दराज हो, क्योंकि मुझे अपने 2 बच्चों में इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आया है। ऑल्दो कि पेरेंट्स के लिए उनकी तमाम ज़ाहिर है एजुकेशन वाहिद ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उनको पढ़ाते हैं। उसके अलावा दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें रवैये और उनकी ग्रूमिंग, उनकी तरबियत, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये बच्चे अपने वालिदैन पे मुकम्मल तौर पर पूरे दिन के 24 घंटे पे तो बददिली भी है, और ज़ाहिर है एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें उनकी बहुत सारी चीज़ें वालिदैन के भी कंट्रोल से बाहर हैं। आखिरी इस बात का जो एक अहम पॉइंट है इस कोविड-19 का, जिसका हमारी तालीमी एक्टिविटी से कुछ ज़्यादा ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि सफाई-सुथराई बीमारियों से बचाव का पहला हथियार है, और ये हमने देखा भी है। मेरे बहुत सारे दोस्त हेल्थ सेक्टर से वाबस्ता हैं, वो बताते हैं कि जनरली जो डिजीज़ हैं, खुसूसन गंदे पानी की वजह से, हाथों की सफाई ना होने की वजह से, ओवरऑल एक जो हमारे यहाँ एक हाइजीन का एक इशू है, उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें कम हुई हैं।